हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 11:06 और इस वीडियो को शूट कर रहे हैं हम लोग आज। और इस वीडियो को शूट करने का बस एक ही मोटो है कि आज एसएससी सीजीएल ईयर 1 का हम लोग लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा और अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बादल और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे और अपने प्रदर्शन में चार चांद लगा रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज वीकेंड है, सैटरडे है। हालाँकि ये लाइव मॉक टेस्ट आपको फ्राइडे के मॉर्निंग में 9 बजे ही आपको उपलब्ध कराया गया था टेक्स्ट बुक के साइट पे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये एसएससी का ये लाइव मॉक टेस्ट है। आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे अच्छी तरीके से, बिना किसी दिक्कत का। तो ऑल इंडिया एसएससी एग्ज़ाम पैरामाउंट मेगा लाइव मॉक टेस्ट, ठीक है? ये आपका लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है 21 मार्च 9 बजे सुबह में और 23 मार्च तक के 11 बजे तक 9 बजे तक आपका क्या रहेगा ये अवेलेबल रहेगा। तो जो भी एस्पायरेंट्स चाहते हैं कि इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेंड करना, उनसे मैं कह दूँगा कि ये टेक्स्ट बुक के साइट पे आपको फ्रीली अवेलेबल है और वहाँ जाके आप आराम से इस मेगा लाइव टेस्ट का मज़ा ले सकते हैं और अपना अब अपने मार्क्स के हिसाब से आप अपने आप को भाप सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और सेशन को एन्जॉय कीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है? जिन्होंने अब तक इस पेपर को नहीं दिया तो ज़रूर उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इस पेपर को दे दीजिए, ठीक है? और बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले आप इस चैनल पे यदि नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन यू मे लाइक हिट द लाइक बटन, ठीक है? और इसी तरह से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का रूप लेके आती है और इसी के कारण हम लोग आप लोगों तक वीडियो ला पाते हैं। चलिए भाई, आज का बहुत सारा हो गया ये, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है? अब आते हैं सीधा टू द पॉइंट। चलिए भाई, बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें लास्ट तक बने रहिएगा और अपना एनर्जी बचा के रखिएगा लास्ट तक। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं अपन और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा और अपना मार्क्स जो है ना, शेयर कर दीजिएगा। पेपर का लेवल कैसा था? पेपर के बारे में यदि कुछ आप बोलना चाह रहे हैं या फिर इस वीडियो के बारे में कुछ अपनी राय देना चाहते हैं तो इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर दे दीजिएगा। सबसे पहले एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। बिल्कुल सब चीज़ सही जा रही है, आवाज़ भी बिल्कुल सही है और वीडियो क्लैरिटी भी सही है, ठीक है? तो बहुत दिनों के बाद फेस टू फेस रिवील हो रहे हैं कि क्योंकि लगभग 1 महीना लगभग 20 से 25 दिन हो चुका है और करते हैं स्टार्ट। चलिए भाई और फिर सबमिट करने के बाद फिर कुछ देर बातें होंगी। चलिए भाई। स्टार्ट करते हैं अपन पेपर और जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टार्ट अपन करेंगे सबसे पहले रीजनिंग से और फिर जीके, देन इंग्लिश, देन मैथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन। चलिए भाई। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं अपन। इतना बेस्ट दे पाते हैं, उसके बाद फिर पता चलेगा शब्दकोश में किस प्रकार दिखाई देगा। चलो भाई, 4 है 3 है, 4 3 में डिफरेंस देख लेते हैं अपन। 4 3 में डिफरेंस क्या है? MAG 7 है, ये 10 है, पहले तो 4 होगा, ठीक है? ये गलत। 4 के बाद 3 और 1 में डिफरेंस देख लेते हैं। MSG NENET पहले आएगा 3, 4 के बाद 3, डेफिनिटली ये गलत हो गया। 1 और 2 में डिफरेंस देख लेते हैं। MSG NI आ गया, NI 9 हो गया, ये 5 हो गया, पहला 1 आएगा। 4 3 1 आंसर निकल गया। 4 3 1 2 5। नेक्स्ट करते हैं। मिस्टर एक्स मिस वाई के दादा का इकलौता पुत्र है। मिस्टर एक्स वाई के दादा, वाई के पापा का इकलौता पुत्र है। ये कौन हो गया? एक्स, ठीक है? यदि एक्स का कोई भी भाई या बहन नहीं है तो उसके पिता मिस वाई के दादा है। इसके पिता, यदि मिस्टर एक्स का कोई भाई या बहन नहीं है, एक्स का कोई भाई बहन नहीं है, एक्स वाई के दादा का इकलौता पुत्र, वाई के दादा का इकलौता पुत्र है एक्स। यदि एक्स का कोई भी भाई या बहन नहीं है और उसके पिता, यानी उसके एक्स के पिता के दादा है, उसके पिता वाई के दादा है, हाँ, तब एक्स मिस वाई का
ओ भाई, एक्स क्या लगेगा वाई का? एक्स वाई का क्या लगेगा? एक्स वाई का एक्स वाई का पिता लगेगा ना? नेक्स्ट है। सिंपल था यार। ये ऊपर नीचे हो गया। बिल्कुल सेम है। ये गलत है। ये सही लग रहा है। यस, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है। चलो डी सी एफ, चलो भाई, 4 3 6 7। 3 4 6 7। 5 6 8 9 सही है, ये भी सही है। 7 8 10 11। 7 3 10 और ये 5 3 8। 3 3 6, ठीक है। 8 3 11, ये गड़बड़ हो गया। ये भाई गड़बड़ हो गया, कैसे गड़बड़ हो गया? तो गड़बड़ है। चलो भाई, सीक्वेंस ही गलत है इसकी, आगे बढ़ते हैं। ओके। पेंटागन इधर चला गया। ये तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ये इधर आ गया, यानी इसको इधर घुमाया है 90 डिग्री, ये ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ गया, वेरी गुड, ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। चलो ये देख लेते हैं, उसके बाद वो इधर का इधर ही रहेगा, वो इधर का इधर ही रहेगा। तो इसमें क्या दिक्कत है? ये ऑप्शन क्या गड़बड़ी है क्या इसमें? अ, ये तो गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज विल बी द राइट आंसर। आगे। 32 से 65 कैसे गया? 32 दूनी 64, एक 35 दूनी 70, एक 21 दूनी 42, एक 43, ठीक है। 46 दूनी 92, 93, 77 दूनी 34, 31 या 90। गड़बड़ है भाई, ये साझा नहीं करता। चलो भाई, साझा नहीं करता, ये आंसर हो गया अपना। नेक्स्ट करते हैं। ई वाई बी आर टी, इवनिंग के बाय। बाय हो गया, इंडियन रेलवे अपोजिट बताना है, ठीक है। जे क्यू हो जाएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है भाई, दूध वाला। नेक्स्ट करो। एक चित्र को देखते हुए शीशा, जो लड़की है, अच्छा, लड़की है, ने कहा उसकी माँ, यानी चित्र की माँ ना। चित्र की माँ, मेरे नाना जी की इकलौती बेटी, मेरे नाना, पापा नहीं, मम्मी, मम्मी की पापा, मम्मी के पापा की इकलौती बेटी है, ये हो गई बेटी, ठीक है। तो जिसकी केवल एक बेटी है, इसकी केवल एक बेटी, ये हो गई। अगर कोई बेटा नहीं है तो शीशा, चित्र की लड़की से किस पर शीशा, ये हो गई शीशा, ठीक है। ये हो गई शीशा, ठीक है। लड़की से, चित्र की लड़की से उसके नाना जी की इकलौती बेटी, उसकी नाना की इकलौती बेटी, इसकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है, तो शीशा चित्र की लड़की से। हाँ, खुद है शीशा। शीशा खुद है। नेक्स्ट है। चलो, ट्रैवल का कोड क्या होगा? ट्रैवल इधर आ गया, फोर वर्क नाउ, फोर इधर आ गया। हटाओ हटाओ हटाओ, सी एस ए बी पी ए, पी ए कैंसिल हो गया, ठीक है। फोर खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। वर्क नाउ, वर्क नाउ, नाउ इधर आ गया। एल आई खत्म, वी जे टी सी, वी जे खत्म। ए एच और आर बी, ए एच और आर बी, ए एच वी एच, ए एच आर बी यार। बोला क्या जा रहा है भाई? ट्रैवल का कोड क्या होगा? ट्रैवल का कोड क्या होगा? वही तो कर रहे हैं भाई। देखिए यहाँ पे फोर है, फोर का तो यहाँ कोड आ गया, ठीक है। फोर का कोड आ गया पी ए, ठीक है। पी ए खत्म। वर्क नाउ, यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं दिया हुआ है। नाउ आ गया यहाँ पे, ए एच एल आई टी सी, गड़बड़ है भाई। ए एच खत्म, वी जे आर बी विल बी द राइट आंसर। कहाँ माइंड करता है यार। नेक्स्ट है। चलो, 124 आ गया, 38 और ये 100, ठीक है। 78 25 और ये 64 कैसे जाएगा ये? 94 31 डैश। 38 दूनी 76, देखते हैं, 76 हो गया। 25 दूनी 50, यहाँ पे क्या होगा? 50 और 25 दूनी 50, 28 आ गया यहाँ पे। गैप 28 आ गया, इसका गैप क्या? 50, 10 8 14 दूनी 28, इसका डबल है। अच्छा, 38 दूनी 76, 1 2 4 24 24 48 और ये 38 76 24, ठीक है। ये इसका मतलब, ये इसका जो गैप आता है ना डबल करके, इसका आधा ये होना चाहिए। चलो ठीक है। 31 दूनी 62, 2 3, 32 दूनी
31 दूनी 62, 2 चौथी 9 32, यहाँ पे 16 और होना चाहिए ना तब। क्या आ रहा है इसमें लॉजिक यार। 31 दूनी 62 और ये 16 6 2 8 7 1 और एक साथ 78 आना चाहिए शायद। मार्क को रिव्यू करते हैं इसको, ठीक है। 3 21, 3 7 21, 7 2 14, 8 7 56, 7 6 42, ये गड़बड़ लग रहा है। 7 7 49, ठीक है। 7 7 49। सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दर्पण प्रतिबिंब इधर है, इधर आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़, और ये इधर इधर आ गया, सही है। ये गड़बड़, ये गड़बड़, तो इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर इधर आ गया। ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, मिनिएचर को ये लिखता है, प्राइवेट को क्या लिखे, मिनिएचर 13, अच्छा 3 1 4 9 14 1 15, वेरी गुड। और ये 9 आ गया, 1 आ गया, 20 आ गया, 2 21, 3 आ गया, 18, 9 आ गया, 5 आ गया, वेरी गुड। प्लेस वैल्यू इसका लेना और उस सबको सम करके सिंगल डिजिट में लाना, ठीक है। 16 1 17 7 आ गया, 18 1 19 9 आ गया, 18 1 9, ठीक है, 9 9 आ गया, गड़बड़ आ गया, गड़बड़ हो गया, 799 सही है। 22 2 4 हो गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 5, डेफिनेटली थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, 96 भागा 8, चलो भाई आपस में बदलना चाहिए। 12 अट्ठे 96 करना है क्या इसको? 8 को कैंसिल करते हैं, ठीक है। 32 को करते हैं, ठीक है। माइनस 32 × 6, अरे यार बहुत ज़्यादा हो गया। प्लस 32, 6 को 32, नहीं गड़बड़ हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 3 और 8 को करे। चलो भाई करते हैं अपन। 3 3 और 3 दूनी 4 6 के 48, 48 16, अरे 8 मतलब 64 में से 48 गया तो 814, 5 से 4 गया, एक क्या 16, ये गड़बड़ हो गया। 8 और 32 को कर लेते हैं। 32 -3 × 6 प्लस 8 बराबर हो गया 24, ठीक है। 32 दिया, चौधरी का 18, 8 3 11 18, गड़बड़ हो गया यहाँ पे। मेरे हिसाब से 3 और 32 को, 6 और 8 को कर लेते हैं। सॉरी यार, क्या गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। 3 × 8 प्लस 32, ठीक है, बराबर 24 आता है कि नहीं आता देख लेते हैं। 12 अट्ठे 96, 12, 8 तरीके 24 प्लस 32, 2 2 4, 3 1 4 24, 20 यार, कहीं गड़बड़ है क्या? तेरी भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पे। 3 और 32 को किए ना। ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। 6 और 8 को करते फिर से भाई। 6 आ गया, -3 × 8 प्लस 32, 6 फिर जाके 16 आ गया यार। 8 तरीके 24, 8 24, ठीक तो है ये। हाँ अभी देखे जा रहे। नेक्स्ट, सिंपल सा क्वेश्चन था। ड्यू को ये लिखते हैं, कोड को ये लिखते हैं, क्रेडिट को क्या लिखेंगे? सी 18 3 21 5 26 और ये 23, 6 3 9 2 2 4 49 2 98, चलो दो कैसे किया है? ऐसा कुछ नहीं है, इसको भी देख लेते हैं। 15 3 18 और 21 18 और ये 20, ठीक है। 8 1 9 8 9 8 8 16 17 7 हासिल 1 2 2 4 2 6 1 7 77 2 154, ठीक है। क्रेडिट 18 3 21 1 22 22 10 32 10 42 5 47 2 94, 94 इज द विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, AYUS, चलो 19 2 21 2 23 2 25 2 27, ठीक है। 19 2 21 2 23, डब्लू, डब्लू गलत। चलो डब्लू के बाद एल आ गया, एल आ गया, पी आ गया। तीसरा नंबर देख लेते हैं। 12 2 14 2 16, 16 में क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। डब्ल्यू एल पी यहाँ तक सही है, चलो। उसके बाद 13 14 15 16, 15 आ जाएगा ओ, डब्ल्यू एल पी ओ, ओ यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, चलो ये आकृति फुलफिल कैसे होगी? चलो भाई कर लेते हैं। ये तो गलत है, पहला गलत, पहला गलत है। दूसरा का ये पोजीशन सही है। तीसरा का ऐसे गया, ये ऐसे गया, वेरी गुड। ये सीधा आर पर कर दिया, नहीं ये गलत हो गया। ये गैप का जरूरत नहीं है, थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो नींद पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। हो नेक्स्ट कौन सा आएगा? ये इधर आया, ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा
नहीं, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर, फिर इधर। मेरे हिसाब से थर्ड ऑप्शन मेरे हिसाब से आना चाहिए। क्यों 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 क्यों, जरा देखते हैं इधर। इधर घूम के बेचारा इधर आया है। चलो इधर आया 45, 45 से इधर आया, इधर आया, इधर आ गया 45। ठीक तो लग रहा है थर्ड। मेरे हिसाब से सही आना चाहिए। मार्क को रिव्यू करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन दिया है ये वाला। गुणन की अनुमति नहीं है। गलत। गलत। हम्म। हम्म। फोर्थ वन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट। 41 हो गया, 1703, 68, 32, 3, 35 हो गया, ठीक है। और ये भाई 33 कम करो तो भाई 5 आ गया, 3, 35 तक का डिफरेंस 35 ही आ रहा है क्या? 5, 12, 3, 35, 35, 35। तो भाई ये घटते क्रम में आ रहा है, 35 खत्म करो भाई, 7 आ गया। अरे 8 आएगा। ठीक तो है। नेक्स्ट 1528, एक ही वो आंसर दिख रहा है इसमें। नेक्स्ट करते हैं। ये आकृति किस प्रकार दिखेगी? छेदा। अच्छा, छेदित किया गया, चलो ठीक है। हम्म। ये गलत। नहीं नहीं, गलत कैसे? हाँ ये गलत, ठीक है। ये गलत। ये गलत। ऑप्शन वन विल बी द राइट। नेक्स्ट। चलो भाई सिलोक सा क्वेश्चन इंग्लिश करते हैं अपन। ऑल मून आर सन, ऑल मून आर सन, नो मून इज स्टार। ठीक है। सम स्टार आर प्लैनेट, स्टार आर प्लैनेट, ठीक है। सम सन आर प्लैनेट, सन इधर है प्लैनेट इधर है, नहीं कह सकते हैं ना। नो सन इज स्टार, सन इधर है स्टार इधर है, नहीं कह सकते ना। नो प्लैनेट इज मून, प्लैनेट इधर है मून इधर है, यार नहीं कह सकते ना। प्लैनेट मून, प्लैनेट मून, प्लैनेट मून, नहीं। नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट है। ओ भाई, चलो हिंदी कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट है। 3, 2, 5, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। पी आर के बाएं से दूसरी सीट पे बैठा है, आर के बाएं से दूसरी सीट पे बैठा है, चलो। क्यू आर के दाएं से दूसरी सीट पे बैठा है, क्यू आर के दाएं से दूसरी सीट पे बैठा है, वेरी गुड। एस क्यू और आर के बीच में बैठा है, एस क्यू और आर के बीच में बैठा है, एस। 1, 2, 3, 4, 5, एस क्यू और आर के बीच में। पी के निकटतम दाएं कौन बैठा? पी के निकटतम दाएं कौन बैठा? एक ही बैठा हुआ ना, पी क्यू आर एस टी हो गया। सिंपल था ये। नेक्स्ट करते हैं इसको। चलो। ऐसे कितने वेंडर हैं जो पेंटर भी हैं? वेंडर, पेंटर, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 209 हो गया। वेंडर पेंटर का मिलना चाहिए। 915, एक ही तो दिख रहा है, 5 इधर है। और कुछ तो नहीं है इसमें। वेंडर पेंटर टीचर भी हो सकता है, बट यहाँ पे अपना ये नहीं है इसमें। तो 209, 506, 526, 915, ठीक है। 735 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट। छात्र, शिक्षक, इंजीनियर, पुलिस, क्या करना है इसमें? संबंधित नहीं है। छात्र, शिक्षक, इंजीनियर, पुलिस, लेखाकार। इंग्लिश करते हैं इसमें। स्टूडेंट, टीचर, इंजीनियर, पुलिस, अकाउंटेंट। स्टूडेंट का पेशा नहीं दिख रहा है कुछ, तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा, और वन आउट, ठीक है। हम्म। दो को मार्क को रिव्यू किए ना, देखेंगे बाद में इसको। जनरल अवेयरनेस पे आते हैं, चलो। दिल्ली सल्तनत के शासकों में से किसने दीवान खैरात की स्थापना की थी? खैरात अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक में भी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को पहले देश के रूप में जाना जाता था। ग्रामीण आजीविका मिशन, नहीं पता। नहीं पता भाई। किस टीम ने प्रथम अंतरराष्ट्रीय मास्टर लीग की T20 का खिताब जीता? मास्टर लीग, नहीं पता भाई। 7 ओलंपिक खेलों में भाग लिया। प्रथम एकमात्र महारानी मिर्जा देव मर्दनाई, लिएंडर पेस को ही देंगे। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किस प्रकार अलग, किससे अलग किया जा सकता है? नेपथलीन, आसमान, वरना नहीं। और सब्लिमेशन, उर्दू में पातन होना चाहिए। भारत के मानवाधिकार के संबंध में इन बिल्कुल कहते हैं सही है। मानवाधिकार कार्य का संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है। महानियम अटॉर्नी जनरल ना। यस। और फिर भी हटाने की प्रक्रिया आधार नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं। पहला विल बी द राइट आंसर। पानी में से कौन सा बौद्ध मठ हिमालय के अजंता के रूप में माना जाता है?
हिमालय के अजंता के रूप में माना जाता है। सुसुताबू मठ। शायद तबो मठ। देखते हैं इसको मार्क को रिव्यू में। मार्च 2025 में कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में हाल में किसने शपथ ली, जो जिसने जस्टिन ट्रूडो के उत्तराधिकारी है, जो जस्टिन ट्रूडो नहीं पता यार। नेक्स्ट करते हैं। आज तो पूरा जीके हवा में निकल रहा है भाई। सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अच्छा खनिज अम्ल नहीं है। HCl थोड़ी होगा। 1 2 3 4 चलो ए और सी में डिफरेंस देखते हैं। क्या आ रहा है? 2। HCl तो है भाई। 1 और 3 नाइट्रिक अम्ल ये नहीं होगा। ठीक है नेक्स्ट। बादामी की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बादामी। हाँ। तुक्का लगा सकते हैं इसमें यार। संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? 8 भाई। पौधे में ग्लूकोज के स्टार्च के रूप में आरक्षित ऊर्जा के रूप में संग्रहित किया जाता है। ठीक है। हम्म, मादा में आरक्षित ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन होगा। ग्लाइकोजन। किसने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की? यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आज का जीके तो बड़ा। मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी अरविंद समझौते के निम्नलिखित में क्या कहा गया था? 1931 में संविधान की व्यक्ति शिक्षा सर्टिफिकेट नमक का निर्माण नहीं। सविनय बंद समाप्त करने का। आसानी चौधरी सविनय ठीक है ये हो सकता है। गांधी अरविंद फैक्ट के बाद ये हुआ था। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 के लिए आरबीआई की किन डिजिटल पहलों को मान्यता दी गई? प्रवाह और सारथी में भी होना चाहिए यहाँ पे। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। यार हिंदी नहीं इंग्लिश करते हैं। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पीवी नरसिम्हा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी, शायद इंद्र कुमार गुजराल होना चाहिए। इंद्र कुमार गुजराल। निम्न कौन सी बात को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति? कुछ हाई कोर्ट है ना। 62। अरे यार 62 या 65 है। 62 या 65। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है ना। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के। शायद 62 देते हैं भाई, कहीं गलत ना हो जाए यार। गलत हो जाएगा तो बॉल बियरिंग का उपयोग स्थितिक के घर्षण को निम्नलिखित में किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? बॉल बियरिंग है ना। इंग्लिश करो भाई। घर्षण क्या क्या लिखा हो पता नहीं। ड्रैग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये हो सकता है, रोलिंग फ्रिक्शन भी हो सकता है, बट ड्रैग ही हो सकता है। मोर देन वन ऑफ द अबव होना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पे। आर्टिकल 14 विधि की समझ समता ठीक है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की सुरक्षा स्वतंत्रता ठीक है। दोनों सही है तब तो। दोनों सही होना चाहिए। संविधान प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। पटेल। उन्नीस सौ में वेस्ट मीट्स ईस्ट के नहीं पता नहीं पता। ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय। पंडित रविशंकर। जाकिर हुसैन। जुबिन मेहता। नहीं यार। नहीं लगाएंगे। लोकसभा लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विचार सही है? लोकतंत्रों ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। लोगों के बीच संघर्ष, लोगों के बीच आर्थिक असमानता, हाशिए के वर्गों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए इस बारे में मतभेद, राजनीतिक असमानता का विचार। ये राजनीतिक असमानता के विचार को ये क्या किया है? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। भारत की पंचवर्षीय योजना गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। हम्म हेराल्ड कमर ठीक है। चौथा 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 ठीक है नेक्स्ट है। अ, शाख नियंत्रण की गुणात्मक पद्धति। एक सेकंड इंग्लिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर? बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मिनिमम लेंडिंग रेट्स, रिजर्व रेशियो।
मिनिमम लेंडिंग रेट्स, नहीं मिनिमम ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा तो आरआर, रेपो रेट, रिजर्व रेशियो, क्या करें क्या करें क्या करें, नहीं छोड़ते हैं भाई, तो दिक्कत हो जाएगा। संसद ने तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। नए विधेयक के तहत खनन पट्टे के साथ के स्थान पर किस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया गया? अरे यार पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ये, छोड़ते इसको भी यार। इंग्लिश पे आते बहुत टाइम लग गया। बाय एंड बाय का मतलब क्या होता है? सडनली, ग्रेजुअली, और बाय एनी मीन्स ऑन द होल, नहीं, धीरे धीरे, स्लोली। द फार्मर इज प्लॉइंग द फील्ड्स, क्या करना है? द फील्ड्स इज है ना, आर बीइंग प्लाउड। सही है, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। आगे, एक्वेंटेंस, ए सी क्यू आई एन टी एन सी, गड़बड़ है यहाँ पे। अबेंडन अलायंस, ठीक है। एक्विजिशन, ए सी क्यू आई एस आई टी आई वन, ए सी क्यू यू ए आई, एक्वेंटेंस, टी एन सी ई आता है ए। एक्वेंटेंस से क्या होता है? ए सी क्यू यू ए आई एन टी, तो नहीं होता। अबेंडन तो सही है। अलायंस, ए एल आई ए एन सी, नहीं ये गड़बड़ है। ए डबल एल आई ए एन सी, अलायंस सही है। एक्विजिशन, ए सी क्यू यू आई एस आई टी आई ओ एन, एक्विजिशन, ठीक है। ए सी क्यू आई एस आई टी आई ओ एन, बिल्कुल सही है। लग रहा है ये तो पहला वाला गलत है, एक्वेंटेंस में गड़बड़ी है। नेक्स्ट, प्रीफर्ड मीन्स होता है क्या? सिनोनिम, कंपेयर, एडोर, फीदर, फेवरेबल, ठीक है। नेक्स्ट, क्या करना है? पीपल क्लेम टू हैव सीन द वाइल्ड एंड मैड एलिफेंट इन सेवरल सिटीज। ओके 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 ओके, क्या करना है? पैसिव में बनाना है। द वाइल्ड एंड मैड एलिफेंट, द वाइल्ड एंड मैड एलिफेंट, द वाइल्ड एंड मैड एलिफेंट, वाइल्ड एंड मैड एलिफेंट, वाइल्ड एंड मैड एलिफेंट। पीपल क्लेम कर रहा है ना, is claimed to have seen in several cities. The wild and mad elephant is claimed, has been claimed, ये तो गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है ये। सेवरल सिटीज, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट, ठीक है। ग्ली, खुशी, वो हो गया दुखी। ब्लिस, खुशी खुशी खुशी, चलो। एंटेनिम बताना है, वो हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, लकी हैज ऑलरेडी कट द केक व्हेन ही वी रीच द पार्टी हॉल, हैज कट, गड़बड़ है भाई। यहाँ पे B2 आ गया तो यहाँ पे हैड भी ऑलरेडी हो जाएगा यहाँ पे। गड़बड़ है भाई। नेक्स्ट, वी केम बैक बिकॉज वी हैड रन, गड़बड़ है भाई। वी केम बैक, हम लोग वापस आ गए क्योंकि वी हैड रन आउट ऑफ मनी, पैसा खत्म हो गया था। तो कम है ना, हैड रन होना चाहिए, रन, सही है, रन, ठीक है। क्या ऑप्शन लगा दिए भाई? हाँ ठीक है ये। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ट बताना है। इन्फ्लुएंस सही है, इम्पीच भी सही है, इग्नोरेंस, इटिनरेट, आई डबल टी आई, ये गड़बड़ है भाई। इटिनरेंट, ठीक। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी, कमी हो जाता है। इनएडिक्वेसी, डेफिनेटली ये ट्रू है। आगे हमको देखने का ही नहीं है क्योंकि आसानी से मिल गया। एवरीवन एक्सेप्ट सी हैव, गड़बड़ है। सी हैव कहाँ से आएगा भाई? ये तो एकदम माँ बहन कर दिया भाई। नेक्स्ट, ओवेशन, ओवेशन क्या होता है? खड़े होकर शाबाशी देना या ताली बजाना, ठीक है। प्रिपरेशन गलत, सेंस्यूर डांटना, क्रिएशन गलत, अप्लॉज, ये विल बी द राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम, हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स सेम टाइम, कोइंसिडिंग, एम्बिवेलेंट, यस, इक्विवेलेंट बराबर हो गया, कंटेम्पोररी, समकालीन, ठीक है। एम्बिवेलेंट विल बी द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट, होल्ड वाटर, टू बी डीप, गलत। टू बी बिजी, होल्ड वाटर, गलत। रोक के रखना, हाँ ये हो सकता है वैलिड। टू बी फिकर, ऐसा हंसी मजाक थोड़ी चल रहा है भाई, ये होना चाहिए होल्ड द वाटर, ठीक है। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब स्टार्ट होती है रेनिंग, आई रैन टू द नियरेस्ट, द आ गया भाई, द नियर हाउस होगा, द नियरेस्ट हाउस होना चाहिए, द नियरेस्ट हाउस, ठीक है। ठीक है, फोर्थ विल बी द आंसर। नेक्स्ट, द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग डैश ड्यूरिंग द स्टॉर्म, डिस्ट्रॉयड, ये आपका क्या होता है ना कि
प्राकृतिक रूप से ये बारिश आंधी तूफान आया और टूट गया, तो उसको हम क्या करें? डेमोलिश तो नहीं कह सकते हैं, क्रैश्ड नहीं कह सकते हैं, गलत, गलत, कोलैप्स्ड और ये डिस्ट्रॉयड, ढहा गया या डिस्ट्रॉयड होना चाहिए मेरे हिसाब से डिस्ट्रॉयड। द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग। नहीं यार, कोलैप्स्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, चिकन हार्टेड कॉडली कमेमोरेट है ना, सी ओ डबल एम ई डबल एम ओ आर ए टी ई, कमेमोरेट। सी ओ डबल एम ई एम ओ आर ए टी। कमेमोरेट मनाना जाना चाहिए ना, कमेमोरेट। शायद तो यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, डबल एम तो है, डबल एम नहीं होना चाहिए ना, सी डबल एम ई डबल एम, ये गड़बड़ लग रहा है भाई, लिखने में ही कुछ अलग लग रहा है। गलत, गलत। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक। आई एम बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। आई एम बिलीविंग, आई बिलीव यू, आई बिलीव यू हैव। यस, ये गड़बड़ है यहाँ पे, बिलीविंग नहीं आना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट, ही सेड टू मी व्हाट टाइम डू द बैंक्स ओपन द एंड क्लोज। ही सेड टू मी व्हाट टाइम, है ना, ही आस्क्ड मी, ही सेड टू मी, आस्क्ड मी, वांटेड टू नो। ये वांटेड टू नो में भी आ सकता है यहाँ पे, वी वांटेड टू नो व्हाट टाइम द बैंक्स ओपन एंड क्लोज। डाउट लग रहा है इसमें, रिव्यू लेते हैं इसमें। ठीक है, करप्शन इज वन ऑफ द डैश, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ आवर country. It is an act done with dash, done with dash again. It is an act done with the intention to gain some undue advantage inconsistent with official duty. Government government has dash many schemes. Government has announced many schemes for the welfare of the people, but corruption seems impossible to be dash be initiated. India can become a corruption-free nation, can become a corruption-free nation only when all the citizens follow rules and regulation। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे भाई क्या होगा, यहाँ पे इनिशिएटेड देखिए, लेकिन करप्शन क्या करता है, दिखाता है करप्शन सीम्स इम्पॉसिबल टू बी एलिमिनेटेड नहीं आएगा, क्रिएटेड नहीं आएगा, परमिटेड, बट करप्शन सीम्स इम्पॉसिबल टू बी परमिटेड। ठीक लग रहा है। 20 में क्या आ जाएगा? ही सेड टू मी व्हाट टाइम डू द बैंक्स ओपन एंड, आस्क्ड होगा व्हाट टाइम द बैंक्स ओपन एंड क्लोज। ही सेड में नहीं आएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम डू द बैंक्स ओपन एंड क्लोज। ही वांटेड टू नो व्हाट टाइम द बैंक्स ओपन एंड क्लोज।
देते हैं इसको भाई चांसेस है गलत होने का भी यहाँ पे, ठीक है। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 3, 5, 6, 9 से विभाजित करने पर इसके पर 7 आता है? ये तो गलत हो गया। 9 नंबर 9, 9 नंबर 81, ये भी गलत हो गया। और 9 नंबर 81 7, ठीक है। 9 नंबर 81, 9 दाएं 90 2, यही आंसर आएगा सिर्फ। नेक्स्ट करें। एक सेकेंड। सही है, नेक्स्ट है। चलो। एबी की वर्तमान आयु आपका भाई है 4:5 है, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, उनकी आयु का रेशियो 5:6, 6 × 4 = 24, 25 एक बराबर क्या आ जाएगा 10, ठीक है। उनके वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या होगा 10 ईयर्स। नेक्स्ट। 2 sin थीटा बराबर 2 है। 2 cos पावर 4 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? ओके। 2 sin थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 2 दे दिया है। ओके। 2 कॉमन ले लिया तो कट गया। sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। सॉरी 0 हो गया ना यहाँ पे। हाँ हाँ 1 हो गया। ओके। 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। हमें निकालना क्या है? दो कॉमन ही ले लेते, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर साइन थीटा आ गया प्लस और क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा और भाई साइन थीटा आ गया कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस पे पावर 4 तो हो गया कॉस भाई यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ पे, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। ये आ गया इधर, ठीक है। बात बराबर हो गया साइन थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो 2 ही आंसर आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं। चलिए, प्रतिशत के संदर्भ में नेहा की तुलना में ऋषि ने कितने अधिक पृष्ठ अधिक पढ़े, ठीक है। नेहा की तुलना में ऋषि, नेहा इधर है, ऋषि इधर है, ठीक है। तो परसेंटेज के मामले में ना 10 इससे नेहा की तुलना में ना 50 टू 20%, ठीक है। नेक्स्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अरुण कुमार ने इतना रुपए की दर से 8 टीवी सेट खरीदा, 8 3 24 तरीके एक टीवी का, ठीक है। एक टीवी का मूल्य 3000 है, ठीक है। सभी 8 टीवी को इतना रुपए में बेच देता है। 8 7 56, चलो। आ, उसका लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बताना है हमें। चलो एक का निकाले थे सब बराबर हो जाएगा। 8 दूनी 16, 6, 8 8 64, 2, 8 तरीके 24, 1 8 दूनी 16, ठीक है। खत्म। 1 2 3 4, अरे अरे गड़बड़ है क्या? 8 है ना 24,000। सिंपल कर ले। 24 2 26, 560 भागा 24, 1 2 3 इंटू 1 2 2 3 गया इधर। 8 तरीके 24, 8 दूनी 16, 6 8 64, 8 दूनी 16। क्या गड़बड़ लग रहा है इसमें? सिंपल क्वेश्चन में क्या है दिक्कत है भाई? 24,000 है इधर, बेचा भाई। अरुण कुमार ने 24,000 प्रत्येक की दर से यार भी देखे जा रहा है। 2 2 6 5 6 0 डिवाइडेड बाई 8 करो। 8 दूनी 16, 6 अठी अठी 64, 2 8 तरीके 24, 1 8 दूनी 16, ठीक है। 28,320 रुपया, ठीक है। और ये 24,000, 24 4,320 डिवाइडेड बाई 24,000, ये कट जाएगा 12 दूनी 8 चौके 8 तरीके 24, ठीक है। 8 पंचे 8 चौके 32, 18 तिया 54, 18% विल बी द प्रॉफिट। नेक्स्ट करो भाई। 12 वस्तुओं का एसपी, ठीक है। 15 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। एसपी बाई सीपी करो भाई, क्या आ जाएगा आपका? 3 पच्चे 15, 3 चौके 12, 4 का सामान 5 में बेचा तो 1/4 25% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट। समय निकल जाएगा। एक आदमी 50 रुपये लीटर की दर से दूध खरीदता है, ठीक है। उसमें दूध के एक तिहाई के बराबर पानी मिलाता है, वेरी गुड। और वह इसे 60 रुपये प्रति लीटर की दर पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। ये 50 रुपये प्रति लीटर की दर से क्या होता है? दूध लेता है, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि एक तिहाई जो है ना मिल्क का, एक तिहाई इसमें क्या करता है? वाटर मिलाता है, ठीक है।
और इसको बेचता है 60 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है, ठीक है? आफ्टर मिक्सिंग द वाटर, ठीक है? अब हमें क्या करना है कि 50 से 1/3 कर देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो इसको हम करेंगे क्या, 50 है ना, तो 150 लीटर इसको मान लें, 150 3 लीटर ले लें, सॉरी हाँ, 3 लीटर ले लेते हैं इसका प्योर मिल्क, ठीक है? और इसका 1 तिहाई मतलब हो गया 1 लीटर, ठीक है? 1 लीटर की जगह पे हम क्या कर देंगे, उसमें एक दूध की 1 तिहाई के बराबर पानी मिलाता है, ठीक है? तो 3 लीटर प्लस 1 कर लेते हैं तो 4 लीटर हो गया आपका पानी सही, ठीक है? और इसको 60 रुपए की दर से बेचता है तो 6 चौके 24 240 रुपए हो गया इधर। और यहाँ पे क्या हो गया, 50 रुपए की दर से खरीदता है ना, 50 रुपए की दर से 50 दिया 150, ठीक है? अब यहाँ पे देख लो भाई, 150 में खरीदा और ये 240 में बेचा, क्योंकि पानी का मूल्य कोई कुछ नहीं होता है, फ्री होता है, ठीक है? तो 50 40 90 भागा 150, ठीक है? गुना 100 करने का ना, 3 तिया 9 3 पचे 15 5 दूनी 10 20 30 60% आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया भाई। जबरदस्त प्रॉफिट है यहाँ पे। नेक्स्ट C3 C5 के बेचे के मोबाइल के बीच के अंतर क्या होगा, C3 इधर हो गया और C5 इधर हो गया, तो 350 हो गया डिफरेंस। नेक्स्ट करें, चलो। एक वस्तु के इतना बेचने पे व्यक्ति को 15% हानि होती है, वस्तु कितना बेचा जाता है, बेचा होता तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत बताना है हमें। देखिए सबसे पहले 85% बराबर का 5270 है, ठीक है? 17 पचे 85, 17 तिया 51, 1 17 0 5 छः 32 6200 रुपये क्या हो गया आपका, सीपी हो गया। बेचा कितना में भाई, 62 एक 63 124 रुपये ज्यादा किस पे, 6200 पे। ये डबल जीरो कट गया, 62 दूनी 144, सॉरी 124, ठीक है? तो 2% क्या हो गया आपका, लाभ हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 3x, ओके, चलो कर लेते हैं भाई। क्या आ जाएगा आपका, 9x² आ जाएगा प्लस 1/4x² -2ab हो जाएगा 3/2, ठीक है? 88 64 प्लस 2 गया 3 64 3 67 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट करें, चलो। क्या कह रहा है कि एक ट्रेन कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 अनुपात क्या रहा है, 15 5/18 18 क्या 30/25 6/5 गड़बड़ है क्या, 5/18 18 पंचानवे 18 छः के 108 55 30 और 25, ठीक है? 6/5 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चलो। ए बी सी डी के बीच में इतना के रेशियो में, ठीक है, वितरण किया जाता है। ए को डी से इतना रुपये, ए और डी इधर हो गया ना, 3 2 2 बराबर इतना है तो 500 हो गया, एक बराबर एक का वैल्यू 500 हो गया। बी का हिस्सा क्या होगा, बी 5 दूनी 10 1000 हो गया। तो सिंपल। नेक्स्ट करते हैं। 2 दर्जन केले का मूल्य 240, 12 दूनी 24 24 10 रुपये, एक केले का मूल्य हो गया 10 रुपये, ठीक है? और 18 नींबू का मूल्य 18 पंचे 90, एक नींबू का लेमन का मूल्य क्या हो गया भाई, 5 रुपये हो गया। एक नींबू और एक केले के मूल्य का मूल्य क्या होगा, अच्छा अनुपात, एक नींबू और एक केले का 1:2 हो गया। कौन सा क्वेश्चन दे रहा है भाई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भाई। ओ भाई हट जा भाई, क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, भाई फ्रीज हो गया ये। देखते हैं भाई क्या दिक्कत आ गया इसमें। टाइम तो यहाँ पे, हाँ ये सही है अब, ठीक है खड़े। चलो, क्या बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल आपका ये दे दिया है, ठीक है? इसकी ऊंचाई ये दे दिया है, शंकु का आयतन क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, 11 का मल्टीपल खोजेंगे हम, ठीक है? 11 का मल्टीपल, ये तो गलत हो गया। 7 3 3 7 10 10 10 20, ये सही है, हो सकता है। 9 3 12 और ये 6 3 गड़बड़ है, 5 3 गड़बड़ है। भाई ऑप्शन के हिसाब से हम सीधा इसको देखेंगे ना, यदि आपका वॉल्यूम पूछ रहा है तो 11 का मल्टीपल होगा 12 22 या 11 का मल्टीपल होगा ही होगा, तो 11 का मल्टीपल आपका यही ऑप्शन दिखा सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एक व्यक्ति ने सावधि जमा में 1.5 वर्ष के लिए इतना रुपये जमा किया, 10% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 5% हो गया, ठीक है? और हम क्या करें, पचे 25 125 ए क्यूब 3a² पचे 25 तिया 75 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, ठीक है? 25 75 76 और ये 15 15.76 इंटू 76 25, ठीक है? 8 1 2 3 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, ठीक है? ये 3 गया 3 गया, 4 दूनी 8 25, ठीक है? और कटेगा क्या, 5 तिया 15 हो गया, एक हो गया।
पचे 25, एक हो गया 5 पचे 25, ठीक है। 25, ये गड़बड़ हो गया क्या भाई? गड़बड़ हो गया। हालाँकि बनाए तो सही है, 15.7625 हो गया ना आपका। 8,000 रुपये ना, 1, 2, 3 डिवाइडेड बाय चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। 3, 2, 1, 3 गया। 25 आगे 150, 7 25 या 75, 0 25 25 सवा 100। क्या गड़बड़ी हो रहा है इसमें? एक व्यक्ति ने शब्द जाना है। 3 हो गया ना, 5 हो गया, 10 का आधा तो 2 हो गया, 5 हो गया, 15, 25 76 25, 15.7625 किए ना इसी का 8,000 का। 3 4 इंटू 100, 3 तो गया इधर। 25 आ गया 150, 7 आ गया 76, 25 या 75, एक आ गया 0 25 25 सवा 100। 5 दूनी 10, 5 5 का 5, 1 5 दूनी 10, 15 1। पॉइंट में तो है ही नहीं यहाँ पे। 4 दूनी 8, से 40। यार इसको देखते बाद पता नहीं क्यों नहीं बन रही है, आसान क्वेश्चन है, भी दिक्कत हो रही है। सभी 6 वर्षों में ज्योति और वहाँ ज्योति की औसत मासिक आय 2006 में, अमन की मासिक आय का अंतर क्या होगा? ज्योति किधर गई? इधर गई। 9 11 9 20 20 20 20 10 30 60 38 38 38 7 45 45 10, 55 10 65 65 65 6 71 10 81 10 91 91 और ये 35। 6 9 3 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 21 हो गया। 2006 में अमन की मासिक आय, 2006 में, 2006 में अमन किधर गया? इधर। मासिक है 18, 3। नेक्स्ट करें। चलो देखते भाई क्वेश्चन कैसा नहीं बनेगा ये वाला। चलिए कुछ ये पूछ रहा है, लंबवृत्तीय। अच्छा, आधार का क्षेत्रफल आपका दे दिया ये। लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, है ना। 81 पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, आर बराबर हो गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है। इसकी ऊंचाई एच दे दिया आपको 18। ये अच्छा 18 हो गया। फिर ये ऊंचाई क्या होगा? 18 18 324 - 81, तो क्या आ जाएगा आपका भाई? 3 आ गया, 4 12 आ गया और ये 2 आ गया, 243 रूट अंडर आ गया ये तो। तो भाई क्या कटेगा? कटेगा 3, 3 24 1 27, 3 9 27, 3 3 9, 1 2 9 √3 आ रहा है यहाँ पे। फिर ये ऊंचाई क्या होगी? क्या गलती हो रहा है यार? ओ भाई, ऊपर क्वेश्चन कैसे गलती हो रहा है ये सब? एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल आपका दे दिए। शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर बराबर 81 पाई, है ना। पाई पाई गया, आर बराबर हो गया 9, ठीक है। और इसकी ऊंचाई आपको दे दिया 18 सेंटीमीटर, ये 9 हो गया। 18 18 324, अरे यार 9 9 में 81 प्लस करना था यार। 4 1 5 8 2 10, 405 डिवाइडेड बाई 5 40 1 हो गया। 27 81, 3 9 27, 3 3 9 भाई, 3 3 होती है 9 √5। कहाँ देखे जा रहे हैं? नेक्स्ट। एबी की एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो जीवा की लंबाई 6। भाई 4 आ गया, तो सिंपल ही दिख गया हमको, सिंपल ही दिख गया ये। त्रिज्या हो गया 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गया 5 सेंटीमीटर, जीवा हो गया 3, और ये 4 3 4 5 ट्रिपलेट बनाता है। और जीवा की, हाँ वृत्त की कैंसिल दूरी 4 सेंटीमीटर होगी। आ, ठीक है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, दी गई आकृति के आई आई टी के आई आई टी के बराबर है। और
ई के, ई कहाँ गया, ई और के, ए टी, अच्छा ये इसके बराबर, वेरी गुड। तो टी ई बराबर क्या होगा, टी ई आई, ये एंगल पूछ रहा है अपना, ये एंगल पूछ रहा है, चलो ठीक है। ये 150 टोटल 360 होता है, 360 और ये 210 हो जाएगा, 210 50 260 और 100 360, ठीक है 210 हो गया ये टोटल का टोटल यदि 210 हो जाता है, ये हो गया टोटल का टोटल 210, ठीक है। ये इसके बराबर हाफ हो जाएगा, 210 का हाफ क्या हो जाएगा, 105 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एक संख्या और उसके एक तिहाई एक्स एंड एक्स बाई थ्री का अंतर 520 है ना, 2x/3, 26 दूनी 52 गुना 3 का 1/5, बचे 25 5 दूनी 10, 5 दूनी 6 5 6 15, 156 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करो, 15 सत्ते 105, 105 7 112 बट्टा 15, अरे यार चार, सॉरी यार हटाओ इसको, 4/9 का 40 7 47/10, 25 1 26/5, अच्छे से करो भाई, इसको काटो, 26 दूनी 52/10, ठीक है। अब प्लस करो, 11 दूनी 22, 4 तिया 12, 10 बट्टा 11 तिया 33 आ गया, 4 तिया 12, 11 दूनी 22, ठीक है। हटाओ इसको भाई, हटाए, 7 दूना 5 4 9/10, ठीक है भाई। अब यहाँ पे करो 4/9 का मल्टीपल, काटो भाई, 2 दूनी 4 2 5 10, 22/5, ठीक है। 112/15 गुना 5/22 करने का ना, अब डिवाइड करना है, 10/33 हो गया ये, 5 तिया 15, 2 2 4 नहीं कटेगा, 112/66 प्लस 10/33 गुना 2 करने पे क्या प्राप्त होता है भाई, 20, 112 प्लस 20 कितना होता है, 2 3 1/66, कटेगा क्या, 2 मर्द में कट जाएगा, तो वो थर्ड विल बी द डेफिनेटली, ठीक है। चलो 14 छात्र एक शिक्षिका की औसत आयु 15 साल है, 15 गुना 15 225 कर लेते हैं, सिंपल सा कर लेते हैं भाई, ठीक है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में एक अंक की कमी हो जाती है, तो चलो भाई, तो 14 196 आ गया, 25 4 29 साल हो गया ये टोटल, शिक्षिका की आयु क्या हो गई, 25 4 29 साल हो गया, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, 9 1 10/9, ठीक है। 20 1 21/20 गुना 38/21 -1/3, इधर का पूरा मामला हटाते हैं और गुना करते 3/8 से, माइनस करो भाई 2/3 इंटू, और भाई 9 चौके 36/5 इतना तो करना ही पड़ेगा ना, और भाई इसको गुना करो तब कहीं दिक्कत है, 5 5 से 15 एक 16 प्लस छक्का 6 एक 7/6, ये आ गया आपका फॉर्म। काटो भाई, कैसे कटना, 12, 3 चौके 12, 3 5 15, 4 दूनी 8/5, सिंपल सिंपल से काटो, नहीं तो मामला फंस जाने का चांसेस बनेगा। और ये 5/16 है ना, काटो, 8 दूनी 16, 1/2 आ गया, -1/2 प्लस 7/6, ठीक है। इधर का माहौल खत्म, अब इसका माहौल देखना अपने को, ठीक है। कटेगा क्या, 3 तिया 9, 3 7 21, 7 तिया 21, ये तो सिंपल ही कट रहा था, बेकार ही काट रहे थे इससे हम यार, 10 दूनी 20 गया, 19 आ गया, तो 19/9 -1/3 गुना 3 करो, 19 में से 3 गया, 16/9, ठीक है, गुना 3/8 करो, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 2/3 आ गया, -1/2 आ गया, प्लस 7/6, अब ये हो गया शॉर्ट, 6 कॉमन लिया, मतलब एलसीएम लिया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 आ गया, 6 7 4 11 में से 3 गया, 8/6, तो भाई क्या आ गया, 6 एक पूर्णांक, ये गड़बड़ है भाई, 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो 4/3, 3 का 3 1 4/3, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन, अपन के पास टाइम मात्र 8 मिनट है, ठीक है, तो जल्दी से करेंगे भाई, जीके बहुत ज़्यादा छूट गया है, देखते हैं। 50 और 7 के बीच 6 से विभाज्य सभी संख्याओं के औसत, 50 और 7 के बीच,
तो चौधरी 12, चौधरी के 18, चौथे के 24, 6 पंचे 30, चौथा के 36, 42, चौथे 48, ठीक है। ये एवरेज हो गया। 11, 13, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ओके। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है। पढ़ो। 3, 1, 4, 7, 4, 11, 12, 9, 21, 21, 3, 24, 9, 24 और 9, 33, 33, 33, 7, 33, 7, 40, 4, 44 के 4 हासिल। 4, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 3, 15, 3, 18, 4, 22, 4, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चलो भाई। ज़्यादा तामझाम नहीं है इसमें। ठीक है। 8, 2, 10 और 16, 16, 4, 20, 8, 28, 2, 30 के सुनना। 8, 2, 10 और 16, 16, 4, 20 और 28, 2, 30 के हासिल 3, 4, 3, 4, 4, 8, 3, 11, 3, 14, 3, 17, 2, 19, 2, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30 आ गया। 27, 3.6, ठीक है। चलो भाई, 3.6 नेक्स्ट करते हैं। एलसीएम एचसीएफ ये है, उनमें से एक संख्या ये है, तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई? 7 है और 9 चौके 36। इसका यूनिट डिजिट 6 लाने के लिए हमको 7 से क्या गुना करना पड़ेगा? 7 में 7, 7 पचे 35, 7 आठे 56, 8, यानी इसका 8 आपका यूनिट प्लेस आना चाहिए। 8 सत्ते 56, ठीक है। ये थोड़ा सा ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन हमने यहाँ छोड़ा है ना, जो कि ये बनने लायक क्वेश्चन है आराम से। एक व्यक्ति ने जमा के 1.5 वर्ष के लिए 8,000 रुपये जमा किए, ठीक है। जो 10% इंग्लिश करते हैं भाई। A person deposited Rs 8,000 in a term deposit for 1.5 years, which gives half yearly compounded interest at a rate of 10% per annum. Compound interest will be, ये 8,000 आपका दे दिया, ठीक है। और ये टाइम क्या होगा? 3, which gives half yearly compounded interest 10% पर एनम है। तो ये हो गया 5% ना रेट। और 125 हो जाएगा, 25 या 75 हो जाएगा, 5 या 15 हो गया, 75, 25 इधर। और भी बात नहीं कर पाएंगे। मैसेज कर देते हैं। अ, ठीक है, चलो भाई, ये हो गया 15.76, 25 हो गया ना, 15.76, 25, 8,000 का ही ना इंटरेस्ट ही तो निकालना है हमें। करते भाई, 1, 2, 3, 4, 3 तो गया इधर, दो, 5 दूनी 10, 5 या 15, 1, 5, 2 पचे 25, 15 पचे 25, ठीक है। 2 चौके 8 इधर आ गया। तो 500 के 20, 500 के 20 के किसका हासिल 2, 4, 2, 6, 5 या 15, 1561 आ रहा है। क्या दिक्कत आ रहा है इसमें यार? ओह, तो इसका तो करना भी है ना। 1561 आ रहा है। क्या दिक्कत आ रही है इसमें यार? ना 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 यार, ये ओझल हो रहा है ये माइंड से। 15.76, 25 गुना, कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि आसान क्वेश्चन में भी टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ये आसान है ही। ऐसा कोई हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन। 15.76, 25 हो गया आपका। और कंपाउंड इंटरेस्ट बिल भी क्या होगा? ठीक तो है। 8,000 का 15.76, 25% क्या होगा? तो 4 हो गया, ये डबल जीरो हो गया इधर, ठीक है। 3 जीरो 3 जीरो गया।
5 दूनी 10, 2 चौके 8, 5 तिया 15, 5 2 पचे 25, 1 5 दूनी पचे 25, ठीक तो है, 31 525 आ गया। और भाई यहाँ पे करना था 4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 10 हासिल 1, 4 पंजे 20 1 21 हासिल 2, 4 2 6, 4 तिया 12, 161। अरे यार कहाँ कर रहा है ये, डबल जीरो कर जाएगा 1200। ओह, क्या आसान क्वेश्चन, इतना टाइम। जनरल अवेयरनेस में देखते भाई, बहुत ज़्यादा जनरल अवेयरनेस में। पता नहीं आज का जीके कैसा है, पता नहीं, अब मार्क्स आने के बाद ही पता चलेगा। और इसका देख लेते हैं 18 नंबर और ये 10 नंबर। इधर मैथ में जी पूरा है, पूरा है। और रीजनिंग में भी देखते, कोशिश करते पूरा होने का चांस, देखते भाई। टाइम है अभी अपने पास, अभी 1-2 मिनट है। तो क्या दिक्कत आ रही थी इसमें भाई, 25 ले लो, 64 ले लो और ये 78 ले लो। 25 दूनी 50, कितना ज़्यादा है, 14 कम है, 14 ज़्यादा है। 25 दूनी 50, 50 हो गया ना। और ये 28, ये इसका डबल है। अच्छा ये आपका सीरीज है, ठीक है। उसी तरह से यदि हम 94 ले लो, 31 ले लो, डैश ले लो, ठीक है। 31 दूनी 62, 2 3, 32, तो इसका आधा 16, 31 दूनी 62, ये 2 8 7 78, ठीक तो है। ये क्या दिक्कत थी इसमें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट करते हैं, 18 नंबर में देखते हैं। ओके, ये इधर है, इसको इधर किया। ये ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया। इसको लेके चलते हैं ना। ये इधर आया, ठीक है। इसके बाद इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आएगा। ठीक तो लग रहा है ये, सही लग रहा है ये तो। रीचेक करना पड़ेगा क्या, नहीं यार। रीजनिंग में क्या करें, क्या करें, जीके में क्या करें, छोड़ते हैं, जो बना बना। आ, इसको यार, इसमें डाउट तो है। 65 साल या 62 साल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 862 नहीं, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई। 62, और मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो होगा ना, वो होगा 65। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति 65 मेरे हिसाब से होना चाहिए। और 62 इसका है, ठीक लग रहा है हमको ये तो। डाउट तो आ ही जाता है भाई। खैर कोई बात नहीं, तो छोड़ते हैं। सही ही होगा ये मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो, करते हैं भाई सबमिट पेपर को, और उम्मीद करते हैं कि बेहतर गया होगा इस पेपर में। एक बार देख लेते हैं फिर से, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। हट जा भाई। चलिए सब कुछ सही है। चलिए देखते हैं, अब सबमिट करते हैं इस पेपर को और फिर देखते हैं अपन। ठीक है, चलिए, अपने आप सबमिट हो गया। देखते देखते भाई कितना नंबर आ रहा है। और यार 7 गलत है। 166.50 अपना मार्क्स इसमें बना है, ठीक है। और 85 सही है, 7 गलत है। 92 अटेम्प्ट हमने लिया था, और 90% एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की बात ना करें तो बेहतर है, ठीक है। और ये आपका 85 मेरा सही हुआ है, ठीक है। और 166.5 मार्क्स अपना बना है इसमें, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दिए थे कि ये ऑल इंडिया एसएससी फ्री लाइव मॉक टेस्ट है पैरामाउंट का, ठीक है। सॉरी, ये लाइव मॉक टेस्ट एसएससी सीजीएल टियर 1 का, ये लाइव मॉक टेस्ट आपको पैरामाउंट के नाम से आया हुआ, ठीक है। तो ये मेगा लाइव टेस्ट है, आप लोग जरूर इसे अटेम्प्ट कीजिएगा। और अच्छा लगेगा भाई आपका, क्योंकि इस टेस्ट में आपको इस टेस्ट में आपको क्या दिया है, कुछ तो इसमें कुछ अलग है। अलग क्या है सेंस में बता रहा हूँ। अलग आपको, जैसे कि मैथ्स है, ठीक है। मैथ्स में आपका, ठीक है, इजी है। मैथ्स को आप इजी रख सकते हैं, ठीक है। रुको भाई, पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। मैथ्स को आप इजी कर सकते हैं, ठीक है। हमको जो पोर्शन ज़्यादा हार्ड लगा उसके बारे में जेन्युइन आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ठीक है। मैथ्स हो गया, रीजनिंग का
एक क्वेश्चन मात्र एक क्वेश्चन जो है ना, अच्छा लेवल का था, मतलब गुड लेवल था, गुड था, ठीक है? इसको भी आप ईज़ी में आप रख सकते हो, ठीक है? और इंग्लिश, इंग्लिश भी आपका सही था, ठीक है? मतलब ईज़ी में रख सकते हो बट जीके जो है ना, आप इसको भाई मॉडरेट लेवल में रख सकते हो। सिर्फ़ जीके को देख के इस पेपर का आपका जो लेवल है ना, ये हो गया आपका मॉडरेट लेवल, ठीक है? मॉडरेट लेवल। ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है? और आप लोगों के अपने व्यू होंगे, इसको सोचने का तरीका आपका अलग होगा। लेकिन मुझे तो ये पेपर कतई ईज़ी नहीं लगा है, ठीक है? जीके को देखते हुए और एक एक आध क्वेश्चन को देखते हुए, ठीक है? तो ये लेवल आपका हो गया मॉडरेट, ठीक है? और इसमें जो है ना, स्कोर कम से कम आपका 140 प्लस और नहीं 140 नहीं यार, सिर्फ़ जीके जीएस को छोड़ देना, तो वही हाँ, ठीक है भाई, 150 के अराउंड आपके मार्क्स इसमें बनने चाहिए, ठीक है? 150 के अराउंड, ठीक है? और उम्मीद करते हैं कि अ, हमने जो मॉडरे लेवल बताया है, इसमें आप इस लेवल को आप भी एग्री करते होंगे, ठीक है? और हालाँकि जिन्होंने अब तक इस पेपर को नहीं दिया, तो डेफ़िनिटली आप ज़रूर इस पेपर को दीजिए, गो इमीडिएटली एंड टेक द पेपर एंड आफ्टर दैट शेयर योर मार्क्स इन माय कमेंट बॉक्स, ठीक है? इसके बाद ही आप लोग बता सकते हैं कि इसका लेवल कैसा था। हालाँकि इसमें तो 166.5 है, लेकिन जीके जीएस का लेवल थोड़ा-सा अप लेवल में आया है इस बार और देखते हैं जब इसका सॉल्यूशन आता है तो फिर इसका एनालिसिस करके देखेंगे कहाँ पे क्या दिक्कत आई है, ठीक है? 7 क्वेश्चन जो गलत हुआ है इसके बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा यदि आप लोगों ने हमारी इस गलती को पहचान पाए हो तब, ठीक है? और उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी इस गलती को पहचान कर, ठीक है? तो इन दिस वीडियो बस इतना ही। आप लोग ज़रूर इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा और अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग ज़रूर बताइएगा इसका लेवल कैसा था। हमें तो लेवल अच्छा खासा लगा इसका, ठीक है। बट मैं थोड़ा इंग्लिश, रीज़निंग थोड़ा-सा लेवल मतलब क्वेश्चन जो है ना मैथ्स का थोड़ा-सा आसान ज़्यादा रख रहा है ये। पता नहीं क्यों रख रहा है, इसके लिए ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल पाएँगे लेकिन इनका अपना भी सोच है, थिंकिंग है कि बहुत ज़्यादा लेवल डाउन करके रख रहे हैं मैथ्स और रीज़निंग का। बट अपना तो सब कुछ का रिवीज़न करते हुए चलना है। तो ठीक है, तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है? एंड लाइक कर दीजिएगा और यदि आप लोगों की कोई ओपिनियन है इस रिगार्डिंग तो ज़रूर आप लोग साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से और हम आपके क्वेरीज़ का ज़रूर जवाब देंगे। ठीक है भाई, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं कि वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा और ठीक है, टिल देन एंड ठीक है भाई, चलते हैं और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू।